नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द इन्फॉर्मपुर में। आज हम लोग भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपकी आने वाली बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। ठीक है, आपको उन यूरोपीय लोगों का नाम बताना है जो पहली बार भारत आए थे व्यापार के लिए समुद्री मार्ग से। ए ऑप्शन है डच, बी ऑप्शन है अंग्रेज, सी ऑप्शन है पुर्तगाली, डी ऑप्शन है फ्रांसीसी, ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो यहाँ पहले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली आपके सबसे पहले आए थे भारत में समुद्री मार्ग से व्यापार करने के लिए। और फिर उसके बाद में कौन आया था, डच। दूसरे नंबर पर कौन आया था, डच। और फिर तीसरे नंबर पर ब्रिटिश या अंग्रेज आए थे। और चौथे नंबर पर आपके डेनिश आए थे। चौथे नंबर पर डेनिश आए थे और पांचवें नंबर पर फ्रांसीसी आए थे। यहाँ पर ये क्रम भी ध्यान रखेंगे क्योंकि परीक्षा में क्रम को लेकर भी प्रश्न आता है। तो पहले नंबर पर पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश और फिर फ्रांसीसी आए थे। तो इस प्रश्न के अनुसार आपका सही उत्तर सी ऑप्शन हो जाता है, पुर्तगाली। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। ठीक है, पहले जो लोग व्यापार करते थे या पहले जो विदेशी संबंध थे वो कैसे थे, स्थल सीमा से थे। ठीक है, लोग स्थल सीमा से आना जाना किया करते थे, लेकिन विवादों के कारण यहाँ से ये स्थल सीमा जो थी वो क्या हो गई, बाध्य हो गई। इसके कारण जो है व्यापार करने में बाधा उत्पन्न हो रही थी, जिसकी वजह से किसकी आवश्यकता हुई, हमें जल मार्ग को खोजने की आवश्यकता हुई। तो ये जल मार्ग जो था यानी समुद्री मार्ग जो था वो किसके द्वारा खोजा गया था। हम ये तो जानते हैं कि पुर्तगाली खोजे थे, इससे पहले प्रश्न में बताया है कि पुर्तगालियों ने जो है मार्ग खोजा था, लेकिन पुर्तगालियों में वह व्यक्ति कौन थे जिन्होंने समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो ए ऑप्शन है आपका तस्मान, बी ऑप्शन है कोलंबस, सी ऑप्शन है जेम्स कुक, डी ऑप्शन है वास्को डिगामा, ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो दूसरा प्रश्न है उसका राइट आंसर डी हो जाता है, वास्को डिगामा। ठीक है, तो वास्को डिगामा वह पुर्तगाली थे जिन्होंने भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है, तस्मान ने किसकी खोज करी थी, तस्मान ने तस्मानिया की खोज करी थी। तस्मानिया और किसकी, न्यूजीलैंड। ठीक है, तस्मानिया और न्यूजीलैंड की तस्मान ने खोज करी थी और उसी के नाम पर इनका उस जगह का नाम भी तस्मानिया रखा गया था। ठीक है, और कोलंबस ने किसकी खोज करी थी, कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी थी। ठीक, और जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज करी थी। जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज करी थी। तो इनसे भी आपका प्रश्न बन सकता है। तस्मान ने खोज किसकी करी थी, तस्मानिया और न्यूजीलैंड की। कोलंबस ने अमेरिका की, जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया की। और भारत की किसने खोज करी थी, वास्को डिगामा ने। ठीक है, और सबसे पहले जबकि कोलंबस को भारत की खोज के लिए भेजा गया था, लेकिन किसी कारणवश ये जो है कहाँ पहुँच गए, अमेरिका। तो इन्होंने अमेरिका की खोज करी और वास्को डिगामा भारत की। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डिगामा का स्वागत किया था। आपको उन व्यक्ति का नाम बताना है। वैसे वे एक राजा थे, ठीक है, उस राजा का नाम बताना है जिन्होंने कालीकट बंदरगाह पे वास्को डिगामा का स्वागत किया था। तो ए ऑप्शन है जमोरिन, बी ऑप्शन है गणपति, सी ऑप्शन है जैमिन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ई ऑप्शन है एक से अधिक। तो जिन्होंने स्वागत किया था वो कौन थे, जमोरिन। ठीक है, आपके ये स्थानीय वहाँ के राजा थे। इन्होंने जो है कालीकट बंदरगाह के तट पर वास्को डिगामा का स्वागत किया था। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी। ए ऑप्शन है मद्रास, बी ऑप्शन है कोचीन या कोच्चि, भी इसको पहले कोच्चि बोला करते थे, सी ऑप्शन है कलकत्ता, डी ऑप्शन है बम्बई, ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो चौथा प्रश्न है उसका राइट आंसर क्या हो जाता है, चौथे प्रश्न का राइट आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, कोचीन। यानी पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित की थी, कोचीन में। ठीक है, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर,
भारत में प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जो भारत में प्रिंटिंग प्रेस है इसको प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ए ऑप्शन है ब्रिटेन को, बी ऑप्शन है पुर्तगाल को, सी ऑप्शन है हॉलैंड को, डी ऑप्शन है फ्रांस को, या ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो पहली बार प्रिंटिंग प्रेस लाए थे वो कौन थे? बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, पुर्तगाल। ठीक है, जो पुर्तगाली थे उन्होंने ही भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत करी थी। ठीक, और किस स्थान पर करी थी? तो इन्होंने गोवा में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करी थी, और किस सन में करी थी? 1556 में। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस को आरंभ करने वाला देश कौन सा है? पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगालियों ने यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस आरंभ किया था और गोवा में किया था और 1556 में किया था। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की थी? ए ऑप्शन है आपका अल्बुकर्क, बी ऑप्शन है वास्को डी गामा, सी ऑप्शन है फ्रांसिस्को द अल्मीरा, डी ऑप्शन है फ्रांसिस डे, या ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर छठवें प्रश्न का आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है, फ्रांसिस्को द अल्मीरा। ठीक है, फ्रांसिस्को द अल्मीरा इन्होंने क्या किया था? ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किया था। यानी ब्लू वाटर पॉलिसी ये था कि जैसे हिंद महासागर से होकर व्यापार चलता था, तो इनका कहना था कि यदि हमारा नियंत्रण हिंद महासागर पर हो जाए तो हमारा व्यापार, मतलब कि और जितने भी लोग आए हैं जितने भी यूरोपीय अन्य कंपनियां हैं तो उनको टैक्स देना पड़ेगा, तो वहाँ पर मतलब हमारा ज़्यादा प्रतिनिधित्व हो जाएगा व्यापार पर। तो इस वजह से इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू करी थी। ठीक, किसने लागू करी थी? फ्रांसिस्को द अल्मीरा ने। तो आपका सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर है। और यहाँ पर जो अल्बुकर्क जो हैं इनको पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक। ठीक है, किसका? पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक। वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क। और ये जो वास्को डी गामा है इन्होंने भारत की खोज करी थी 1498 में। और ये जो फ्रांसिस डे को मद्रास शहर की स्थापना करने का श्रेय जाता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर जो है आपका वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। फ्रांसिस्को द अल्मीरा ऐसे थे जिन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू करी थी। सातवां प्रश्न है आपका, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रथम फैक्ट्री किस स्थान पर स्थापित की थी? ए ऑप्शन है आपका मसूलीपट्टनम, बी ऑप्शन है कोचीन, सी ऑप्शन है सूरत, डी ऑप्शन है कोलकाता, ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका सातवां प्रश्न है उसका राइट आंसर जो हो जाता है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यानी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहले फैक्ट्री जहाँ पर स्थापित करी थी वो स्थान कौन सा था? सूरत था। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपका आठवां प्रश्न है, यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन का क्रम। तो ए ऑप्शन है यहाँ पर डच, डेनिश, फ्रांसीसी, ब्रिटिश, पुर्तगाली, स्वीडिश, बी ऑप्शन है फ्रांसीसी, ब्रिटिश, स्वीडिश, डेनिश, डच, पुर्तगाली, सी ऑप्शन है पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, फ्रांसीसी, डेनिश, स्वीडिश, डी ऑप्शन है आपका पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश, और ई ऑप्शन है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आठवां प्रश्न है उसका राइट आंसर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी और सबसे बाद में स्वीडिश। यहाँ पर ध्यान देंगे पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और ये भारत को छोड़ने वाले सबसे अंतिम यूरोपीय हैं। ठीक है, सबसे लास्ट में इन्होंने भारत को छोड़ा था। और कब छोड़ा था? 1961 में। ठीक है, 1961 ईस्वी में इन्होंने भारत को छोड़ा था और सबसे पहले आए भी थे। तो आपका राइट आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन का क्रम क्या है? पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। अगला प्रश्न है आपका, बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया था? आपको उन दो यूरोपीय शक्तियों का नाम बताना है जिनके मध्य में कौन सा युद्ध हुआ था? बेदरा का। ए ऑप्शन है अंग्रेजी और पुर्तगाली, बी ऑप्शन है डच और अंग्रेज, सी ऑप्शन है फ्रांसीसी एवं डेनिश, डी ऑप्शन है पुर्तगाली एवं स्वीडिश, ए ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो नवा प्रश्न है उसका राइट आंसर डच और अंग्रेज, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
जो आपका बेदरा का युद्ध है ये डच और अंग्रेजों के मध्य में लड़ा गया था। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में कब आया? आपको बताना है कि वह कौन सा वर्ष था जब जेम्स प्रथम का दूत बनकर कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। आपसे प्रश्न में यह भी पूछा जा सकता है कि कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में भेजे गए थे। ठीक है, तो जहांगीर के दरबार में आए थे। तो यहाँ पर आपको वर्ष बताना है, यानी कौन सा वर्ष था। तो 1505, बी ऑप्शन है 1498, सी ऑप्शन है 1600 और डी ऑप्शन है 1608। यहाँ पर जो 10वां प्रश्न है, 10वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1608। यानी 1608 में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत जो है वो कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। कब आया था? 1608 में। इसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखेंगे 1498 में वास्को डिगामा आए थे भारत। 1600 में क्या हुआ था? आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, एक्स-ला शापेल की संधि कब हुई थी? आपको वह वर्ष बताना है जब एक्स-ला शापेल की संधि हुई थी। ए ऑप्शन है आपका 1748, बी ऑप्शन है आपका 1746, सी ऑप्शन है आपका 1755 और डी ऑप्शन है आपका 1763 और ई ऑप्शन है आपका उपरोक्त में से कोई। 11वें प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाता है, 11वें प्रश्न का राइट आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 1748 में आपकी एक्स-ला शापेल की संधि हुई थी। ठीक है, अब ये बताएं कि जो एक्स-ला शापेल की संधि हुई थी वो किस युद्ध में हुई थी? तो आपका कर्नाटक का प्रथम युद्ध। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध था, कर्नाटक का प्रथम युद्ध ये समाप्त हुआ था एक्स-ला शापेल की संधि द्वारा। ठीक है, और ये कब हुई थी? 1748 में। आपका जो 1746 है, 1746 में क्या हुआ था कि ये जो आपका कर्नाटक का प्रथम युद्ध है ये शुरू हुआ था। ठीक है, कर्नाटक के प्रथम युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 1746 में। और 1755 में क्या हुआ था? आपकी पांडिचेरी की संधि हुई थी। पांडिचेरी की संधि कब हुई थी? आपकी 1755 में। ठीक है, पांडिचेरी संधि। और ये जो पांडिचेरी संधि हुई थी ये किस लिए हुई थी? ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध का समापन जब हुआ था तब ये मतलब द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध था उसका समापन कब हुआ था? पांडिचेरी संधि के साथ में। और ये जो आपका 1763 है, यहाँ पर पेरिस की संधि हुई थी। इसको भी ध्यान में रखेंगे, पेरिस की संधि। और 1763 में आपका तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था, यानी जो तृतीय कर्नाटक युद्ध था उसका समापन किससे हुआ था? पेरिस की संधि से हुआ था। तो यहाँ ये सब ध्यान में रखेंगे कि कौन से युद्ध किस संधि से समाप्त हुए थे। यहाँ पर आपका जो 11वां प्रश्न है उसका राइट आंसर क्या हो जाता है? आपका 11वें प्रश्न का राइट आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1748। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है यहाँ पर, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? आपको बताना है वांडीवास का जो युद्ध था वो कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1720, बी ऑप्शन है 1750, सी ऑप्शन है 1760, डी ऑप्शन है 1765, ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो 12वां प्रश्न है, 12वें प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाता है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 1760 में आपके वांडीवास युद्ध हुआ था। और वांडीवास युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांस को हराया था। किसको हराया था? फ्रांस को हराया था। ठीक है, किसने हराया था? अंग्रेजों ने। ठीक, यानी अंग्रेजों और फ्रांस के मध्य में क्या हुआ था? वांडीवास का युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी और फ्रांस को हरा दिया गया था। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का सम्राट कौन था? ठीक है, अगर यदि पहचान सकते हैं तो ये फोटो पहचाने किसका है। ए ऑप्शन है आपका जहांगीर, बी ऑप्शन है फर्रुखशियर, सी ऑप्शन है अकबर, डी ऑप्शन है शाहजहां और ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देंगे, जो आपका 13वां प्रश्न है इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अकबर। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई थी तो कब हुई थी? 1600 में। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और उस समय भारत के जो शासक थे वो कौन थे? अकबर थे।
ठीक। और यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में भारत पहुंचे थे, तो वो जो है जहांगीर के दरबार में भारत पहुंचे थे। किस लिए पहुंचे थे, उनको अनुमति लेनी थी, ठीक है, व्यापार करने की भारत में। तो अनुमति लेने के लिए वो किसके शासनकाल में आए थे, जहांगीर के शासनकाल में। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी, वो आपके अकबर के शासनकाल में हुई थी, क्योंकि जब तक वो हॉकिंस भारत अनुमति लेने के लिए आता है तब तक अकबर की मृत्यु हो चुकी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है आपका सी ऑप्शन है। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे कि प्रश्न पूछ क्या रहा है, उसके बाद आंसर करेंगे, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है कि जहांगीर थे या अकबर थे, ठीक है। वो जब वहाँ से निकला था तब तो शासक अकबर ही थे, लेकिन जब पहुँचते पहुँचते यहाँ पर आया तब वहाँ पर जहांगीर शासक हो गए थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे। ए ऑप्शन है हॉलैंड, बी ऑप्शन है डेनमार्क, सी ऑप्शन है पुर्तगाल, डी ऑप्शन है ब्रिटेन और ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हॉलैंड हो जाएगा, यानी पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे, हॉलैंड के निवासी थे। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, मद्रास शहर की स्थापना किसने की थी। मद्रास शहर की स्थापना किसने की थी। ए ऑप्शन है जॉर्ज चार्नोक, बी ऑप्शन है फ्रांसिस डे, सी ऑप्शन है एडविन लुटियन व हर्बर्ट बेकर, डी ऑप्शन है गेराल्ड अग्न्यार, ई ऑप्शन है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो आपका होगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, फ्रांसिस डे। यानी फ्रांसिस डे जो थे उन्होंने मद्रास शहर की स्थापना की थी, ठीक है। किसकी स्थापना करी थी, मद्रास की स्थापना फ्रांसिस डे ने करी थी। और यहाँ पर जो आपके जॉर्ज चार्नोक हैं इन्होंने किसकी स्थापना करी थी, कलकत्ता की। कलकत्ता की स्थापना किसने करी थी, जॉर्ज चार्नोक ने। और यहाँ जो एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर हैं इन्होंने किसकी स्थापना करी थी, नई दिल्ली की, ठीक है। ये प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है कि दिल्ली की स्थापना किसने करी थी, तो एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर। और जो आपके गेराल्ड अग्न्यार है इन्होंने किसकी स्थापना करी थी, इन्होंने बम्बई की स्थापना करी थी। तो जो ये आपका प्रश्न है इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे ने मद्रास शहर की स्थापना करी थी। तो ये आज का अंतिम प्रश्न था। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि ये सेशन आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।